हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। मैट्रिक बाय जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखना है और इसके बिल्कुल नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसी तरीके के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। तो ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसमें से आने ही आने हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके थे, एक्सरसाइज 6.2 में से हर साल आता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब जो हम करा रहे हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखना है वीडियो को और इसके बिल्कुल नहीं करना है। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने से एक ये बेनिफिट है कि जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकोगे। साथ ही अब देखिए, अब नवंबर मंथ से हम न्यू सीरीज चलाएंगे जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे। साथ ही क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लाइव वीडियो लेकर के आएंगे। लाइव में हम प्रत्येक एक्सरसाइज बताएंगे, प्रत्येक चैप्टर में बताएंगे कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ध्यान देना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को आपको बताया जाएगा। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे चैप्टर में से हम बताएंगे कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए चैनल पे अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो कर ले। और साथ ही आपको क्या पूछना है, कोई क्वेश्चन है उसमें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो उस क्वेश्चन को रिगार्डिंग आप उस क्वेश्चन को आप उसमें डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं तो हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में बताएंगे, जैसा कि आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और हमारी पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुके हैं, तो आज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5। सो ध्यान से देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। विदाउट स्किप किए देखिएगा, गारंटी लेता हूं 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 में दिया गया अंतराल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, अंतराल ज्ञात करना है जिसमें fx बराबर दिया गया है 2x³ - 3x² 36x + 7 से प्रदत्त फलन। कंडीशन निकालनी है आपको, a निरंतर वर्धमान है और a b निरंतर ह्रासमान है। तो ध्यान से देखना है और इसके बिल्कुल नहीं करना है। कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपको जो दिया गया है सबसे पहले इसको नोट करेंगे। यानी आपको दिया गया है fx = 2x³ - 3x² - 36x + 7। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, अवकलन। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर f के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको होगा d/dx fx बराबर 2 d/dx x की क्यों, देखिए नंबर्स को हम आगे ले रहे हैं, ठीक है, -3 d/dx x² - 36 d/dx x + d/dx। देखिए ये अकेला सिंगल नंबर था इसलिए आप ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम कॉलम निकालेंगे तो आएगा f' बराबर, देखिए x की क्यूब का क्या हो जाएगा, 2 × 2 तो है ऑलरेडी तो 3x² हो गया माइनस, ऐसे ही इसका x² का क्या हो जाएगा 3 × 2x हो जाएगा माइनस x का हमेशा अवकलन 1 होता है तो यानी 36 और 7 का नंबर्स का हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो आपका आ गया f' बराबर 2 × 3 = 6 6x², 3 × 2 = 6 -6x - 36 ये आ गया। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अभी और करेंगे f' = 6 कॉमन ले लीजिए इसमें से x² - x - 6, ठीक है, ये आ गया। इतना क्लियर है। अब देखिए आगे, अब मान लेते हैं माना या निरपेक्ष मान के लिए आपको पता है f' बराबर होता है आपका 0, ठीक है। इनफाइनाइट मान के लिए होता है, ध्यान रखना। इनफाइनाइट मान यानी अनंत मान के लिए
एफ डैश एक्स बराबर 0 होता है। तो हमारा हो जाएगा, ध्यान देना, 6 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये 6 चला जाएगा 0, यानी आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, इसके करने हैं फैक्टर्स, यानी 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, सबट्रैक्ट करने पर कितना है x। तो हमारे हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0, यानी ये हो गए इसके फैक्टर्स। पेयर बना लेंगे, x कॉमन लेंगे x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे इसमें से x माइनस 3, ठीक है। तो आपके आगे x माइनस 3 और x प्लस 2। अब इनकी x की वैल्यू निकालेंगे कि कौन कौन से मान है, ठीक है। तो लेंगे हम यदि x माइनस 3 बराबर 0, x इक्वल टू कितना आ गया 3। दूसरा यही यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया -2। तो अगर हम बात करें तो दो बिंदु कौन कौन से हो गए हमारे, -2 और 3। दो बिंदु ये निकल के आ गए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा सभी अपनी डायरी में कि इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना है। अभी पूरा नहीं हुआ है, ध्यान देना है, अभी ये क्वेश्चंस बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है, अभी और थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है और स्किप तो बिल्कुल ही नहीं करना है। समझ में आ गया? विदाउट स्किप किए हुए देखना है आपको। अभी इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, जिससे कि हम इसको आगे कराएंगे आपको, ठीक है। तो नोट हो गया होगा। अब देखिए इसको आगे कैसे करना है। देखिए x के हम ऑलरेडी दो मान निकाल चुके हैं, -2 और 3। तो इसको देखिए अब हम आगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको कर देते हैं हम रफ। ये आपका प्रदत्त फलन है। अब हमारे जो x के जो मान निकल गए -2 और 3। अब देखिए इनफाइनाइटी के अकॉर्डिंग अगर लाइन बात की जाए तो देखिए ये लाइन है एक, इसमें पॉइंट देखिए एक ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, यहां मान लीजिए -2 है, ये +3 है और ये प्लस का इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसके दो पॉइंट बनते हैं, एक तो 3 बन जाएंगे -इनफाइनाइटी, -2। एक तो ये पॉइंट हो गए बिंदु, दूसरा हो गया -2, 3 हो गया, तीसरा हो गया 3, इनफाइनाइट, ठीक है। ये 3 पॉइंट बन गए आपके, समझ में आ गया? 3 पॉइंट्स बन गए। अब 3 पॉइंट्स को हमें क्या करना है, देखिए उसमें क्या गया था, अंतराल ज्ञात कीजिएगा। अंतराल आपके हो गए, ठीक है। अब उसमें निरंतर वर्धमान कौन है और ह्रासमान कौन है, वो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए, पहले अंतराल आपको हो ही चुके हैं। अब इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा, जो सारणी है उसको बनाना पड़ेगा इन्हीं अंतरालों के लिए। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना है। देखिए ये हो गए आपके अंतराल। अब इसमें ही सारणी बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अंतराल, फिर लिखेंगे f डैश x, ठीक है। f डैश x की जो वैल्यू निकल के आई थी वो लिखेंगे, यानी f डैश x का चिन्ह। समझ में आ गया? f डैश x का चिन्ह लिखेंगे और फिर लिखेंगे फलन f की प्रकृति, कैसी प्रकृति का है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अंतराल कौन सा है, -इनफाइनाइट, -2, ठीक है। तो इसमें चिन्ह बात करें, ये माइनस का चिन्ह है, एक और माइनस का है। तो आपको पता है माइनस प्लस होता है, यानी ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया? माइनस के दोनों जब साइन हैं, ध्यान देना है, दोनों जब माइनस के साइन होते हैं तो वो जो वैल्यू होती है वो प्लस होती है, यानी ग्रेटर देन आपकी किससे रहेगी, 0 से। तो हम लिख सकते हैं फलन फलन f निरंतर
वर्धमान है। समझ में आ गया? यानी प्लस वैल्यू है, ध्यान देना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस की अगर वैल्यू है तो क्या है? निरंतर वर्धमान है। अब नेक्स्ट है आपका -2, 3। तो इसमें बात करें तो ये माइनस का साइन हो गया और ये प्लस का साइन हो गया, यानी लेस देन 0। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो हम लिख सकते हैं निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, मिनिमा बोलते हैं इसको, मैक्सिमा बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना है। वर्धमान मतलब होता है मैक्सिमा और ह्रासमान मतलब होता है मिनिमा। ठीक है, अब आगे आपका तीसरा पॉइंट है 3, इनफाइनाइट। तो देखिए इसमें दोनों प्लस प्लस के हैं। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 से जो भी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि दोनों ही प्लस प्लस के हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा निरंतर वर्धमान। समझ में आया? इस तरीके से आपको सारी एक बनानी है जिससे कि हम क्लियर कर सकें। उसमें दिया गया है कि अंतराल ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट्स ज्ञात करने हैं जो अंतराल आपको दिए गए हैं, निकालने हैं। देखिए ये 3 अंतराल हैं, 1, 2 और 3। अब जो 3 अंतराल निकल आए तो उनकी प्रकृति आपको फाइंड आउट करनी है, कौन सा वर्धमान है और कौन सा ह्रासमान है। तो अब हम लिख सकते हैं, इसी पे ध्यान दीजिएगा। देखिए माइनस इनफाइनाइट और -2 पे क्या है? वर्धमान है, और 3, इनफाइनाइट। तो हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट और -2, (3, इनफाइनाइट) पर निरंतर वर्धमान है। ठीक है, जबकि -2, 3 पर निरंतर ह्रासमान है। समझ में आ गया? यानी इस पे क्या है? निरंतर ह्रासमान है। तो आप देख सकते हैं इस बीच वाले पर ह्रासमान है और दोनों पर वर्धमान है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा, और इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना है। नोट करिए जल्दी जल्दी। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि आगे हमारी जो सीरीज आएगी नवंबर में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं उन सब की सीरीज चलेगी। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर भी हमने सीरीज चलाई थी और उसमें से ज्यादातर 90% क्वेश्चन वही आए थे। तो इस बार भी वही सीरीज चलेगी। ऐसे ही क्लास 10th के बच्चों के लिए भी सीरीज चलेगी। तो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए हम लाइव लेकर के आएंगे नवंबर मंथ में, तो वो भी जुड़े। और क्लास 10th का मैथ पूरा ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ा है, एक्सरसाइज सहित है। और साथ ही क्लास 12 के बच्चों का भी मैथ पढ़ा हुआ है। तो इसलिए चैनल पे जल्दी से जाकर के सर्च करें, विजिट करें और आप अपनी चीजों को सीख सकें। साथ ही शॉर्ट वीडियो भी पड़ी है जिसमें कि हमने क्लास 10th, 12th और अदर शॉर्ट ट्रिक्स डाली हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का हम ये पे एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।